टीपू सुल्तान कौन था? हिंदुस्तान में एक सुल्तान ऐसा भी था कि जब तक वो जिंदा था अंग्रेज़ों को लगा कि वो हिंदुस्तान पर काबज़ नहीं हो सकते। लेकिन एक अंग्रेज़ अफसर ने उसकी लाश मैसूर के किले के बाहर देखी तो कहा, अब हिंदुस्तान हमारा है। ये बरसगीर में अंग्रेज़ों के लिए आखिरी बड़ी रुकावट। ये 1760 का हिंदुस्तान है। दिल्ली से कोई 2200 किलोमीटर दूर जनूबी हिंदुस्तान का एक शहर है सुरंगापट्टनम। इस मीनार पर बने कमरे में एक अजीब सी सरगर्मी जारी है। एक 10 साला लड़का बड़ी जाफिशानी से एक रेती की मदद से खिड़की की सलाखें काट रहा था और उसके पास बैठा उसका 5 साला भाई आंखों में खौफ तारी उसे देख रहा है। बड़े लड़के ने खिड़की की सलाखें काटी, फिर खिड़की से एक रस्सी बांधकर नीचे लटका दी। उसने भाई को पीठ पर लादकर रस्सी के जरिए नीचे उतारा। कुछ ही देर में सारे सुरंगापट्टनम में हाहाकार मच गया कि बागी जर्नैल हैदर अली के दोनों कैदी बेटे करीम और टीपू फरार हो चुके। जी हाँ, ये सलाखें काटने वाला नन्ना बहादुर फतेह अली टीपू था और अब ये नन्ना सुल्तान अपने भाई के साथ दुश्मनों से छुपता फिर रहा था। वजह क्या थी? वजह यह थी कि टीपू का वालिद हैदर अली, जो मैसूर के राजा का सिपा सालार, अपने मुखालिफिन की साजिशों की वजह से बागी करार पा चुका था। अब वो शहर से फरार था और उसके दोनों बेटों को कैद कर दिया गया, लेकिन वो भी भाग निकले थे। इस दौरान होली का त्यौहार आया। हैदर अली के हमदर्दों ने टीपू और उसके भाई को होली के रंगों में रंग दिया। टीपू ने चेहरे पर भी शेर का मास्क पहन लिया और फिर दोनों भाई किसी की नजरों में आए बगैर ही शहर से निकल गए और अपने बाप से जा मिले। इस इंतहाई फिल्मी अंदाज के फरार के 1 साल के अंदर अंदर टीपू का वालिद हैदर अली मैसूर का हुक्मरान बन चुका था और टीपू वली अहद हैदर अली का 21 साला दौरे हुकूमत दुश्मनों से जंगो जदल में ही गुजर गया। और जब 1782 में हैदर अली की वफात के बाद टीपू तख्त नशीन हुआ तो यही मसाइल उसे भी मुंतकिल हो गए। मैसूर की हुक्मरानी फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों की सेज थी। ये तय था कि टीपू कितना ही काबिल हुक्मरान सही, लेकिन वो अपनी सल्तनत की तबाही को टाल तो सकता था, रोक नहीं सकता था। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यह थी कि रियासत मैसूर का इंतहाई मुश्किल जगराफिया, वो सूबे जो आज भारतीय स्टेट कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला कहलाते हैं, उनके बहुत से हिस्से मैसूर में शामिल हैं। देखने में यह एक बहुत बड़ी रियासत थी, लेकिन इसके साथ मसला ये था कि इसके 3 इंतहाई खतरनाक दुश्मन इसकी सरहदों पर भी बैठे थे। कुछ मशरकी इलाकों और जनूब में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत, जिनका जनूबी हिंदुस्तान में फौजी मरकज मद्रास था, जो अब चेन्नई कहलाता है। अंग्रेज इलाके के साथ मशरकी में हैदराबाद दक्कन की रियासत थी, जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, जबकि शमाल की तरफ मरहट्टे थे, जिनकी सल्तनत मैसूर की सरहदों से दिल्ली तक फैली हुई थी। और मगरब में था समंदर, यानी किसी तरफ से टीपू को कोई मदद न मिल सकती थी और न वो पीछे हट सकता था। इस खतरनाक जगराफिया के साथ एक और बड़ा मसला भी था, और वह ये कि मैसूर हिंदुस्तान की दौलतमंद रियासतों में से एक। मसाला जात की पैदावार और कपड़े की सनत यहाँ खूब फल फूल रही थी। मैसूर के शहरियों की आमदनी बाकी हिंदुस्तान के लोगों से 5 गुना ज्यादा थी। तो ऐसे में मैसूर के मुखालिफिन की राल क्यों न टपकती कि तीनों तरफ पहले दुश्मनों का वाहिद मकसद मैसूर पर कब्जा करना था। इसलिए उनसे सुलह या मुआहदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूं मैसूर की रियासत खतरनाक जगराफिये और मुश्किल हालात में कमज़ोर पोजीशन पर खड़ी थी, लेकिन टीपू हार मानने वालों में से नहीं था। वो सुलह और जंग दोनों के लिए तैयार रहता था। उसने पहले अपने दुश्मनों से सुलह के मुआहदे भी किए, लेकिन ये तमाम के तमाम मुआहदे नाकाम रहे और टीपू सुल्तान को आकर जंग ही करना पड़ा।